हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और मम्मी जी पोछा लगा रही हैं और मैं नहा धोकर आई हूँ, तो मैं कान्हा जी को नहलाऊंगी और पूजा करूँगी। हालांकि मम्मी जी अभी मुझे झाड़ू पोछा करने नहीं देती हैं। मैं करने की भी कोशिश करती हूँ तो भी मना करती हैं, कहती हैं जब तक मैं हूँ अभी तब तक झाड़ू पोछा रहने दो तुम। अभी भारी काम जो है कपड़े लत्ते ये सारी चीज़ें धोती हैं, मम्मी करती हैं। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ कान्हा जी को नहलाने और पूजा करने। और उसके बाद जो भी है किचन का काम मैं करती हूँ, खाना वगैरह, खाना बनाना और किचन का सारा काम। और पोछा झाड़ू लगा देती हूँ। पोछा और कपड़े मम्मी जी धोती हैं। ये दोनों काम के लिए अभी कुछ महीने नहीं 10-15 दिन और कह रही हूँ परहेज कर लो। 3 महीने पूरे तो हो गए और मुझे बहुत ज़ोरों से लग गई है भूख, तो मैं नाश्ते में लेने जा रही हूँ सांदा। आ चुकी हूँ और मुझे लगी बहुत ज़ोरों से भूख, तो मैं सांदा और दूध का नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद आके किचन का जो काम है वो निपटाती हूँ। और मम्मी तो झाड़ू पोछा में लग रही है, पोछा लगा रही है। मैं सांदे को इसी तरीके से खाती हूँ, दूध में हमेशा डाल के। और जब भी खाती हूँ उससे पहले मैं कान्हा जी को ज़रूर भोग लगाती हूँ, थोड़ी देर उनके पास रख देती हूँ भोग लगा के। उसके बाद मैं खाती हूँ पीती हूँ जो भी सामान है। नाश्ता करने के बाद से मैं आ गई किचन में और किचन की सफाई करनी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल रहा था। बीच बीच में परी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, कभी कभी रोती है बहुत ज़्यादा, तो काम छोड़ छोड़ के बीच में उसे देखना पड़ता है। और हालांकि आर्यन भी आ गया लेकिन आर्यन से बिल्कुल नहीं मानती है, कभी कभी किलसने लगती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे किचन की सफाई की है और उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी करूँगी मैं। तो दोपहर के खाने में मैं बनाऊँगी नमकीन चावल। तो फ्रेंड्स किचन की सफाई तो हो गई है। अभी फ़िलहाल परी उठ गई है तो उसे मैं जाकर देखती हूँ। आपको पीछे से रोने की आवाज़ आ रही होगी, तो पहले उसे चुप करा लेती हूँ, उसके बाद आके खाना बनाऊँगी मैं। परी को दूध वगैरह पिला के और सुला के फिर से मैं आई। मैंने सोचा चावल छोंक देती हूँ, टाइम भी हो गया है दोपहर का खाने का। 2 बज चुके थे और ये भी आने वाले थे। तो मैंने चावल धो के और छोंक काट रही थी, अभी छोंक काट रही थी, इतने में फिर से वो दोबारा उठ गई है। और ये देखिए अब मैं परेशान थी, मैं कैसे करूं, कैसे खाना बनाऊं ये, क्योंकि चुप नहीं हो रही बिल्कुल भी, थोड़ी थोड़ी देर पे उठ रही है। आर्यन को भी भूख लग गई थी, फिर से मैं आर्यन को उसके पास छोड़ कर आई परी को। मैंने कहा बेटा थोड़ी देर खिला लो, मैं चावल फटाफट से छोंक कर और फिर मैं परी को ले लूँगी। तो आर्यन झुनझुना बजा बजा के उसे चुप करा रहा था। चावल छोंक भी दिए और कुकर का ढक्कन लगा के बस प्रेशर बनने देती हूँ। इसमें एक सीटी आते ही गैस को कर दूँगी बंद में। और इधर मैंने मलाई थी ना 2 दिन की, उसमें जामुन लगा के मैंने दही जमाई थी क्योंकि इसका बनाना था मट्ठा। और नोनी घी निकल जाता है, मम्मी को नोनी घी खाने का मन कर रहा था
तो इसी वजह से मैंने ये करा था। जल्दी कर रही थी कि मम्मी जी को पसंद है तो बन जाएगा, लेकिन ये तो हुआ ही नहीं। मम्मी जी चली भी गई और बन भी नहीं पाया। लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा जब आएंगी तब बना लूँगी। और मम्मी जी ने कपड़े धोए हैं, कपड़े धो के सुखा रही थी, और इन कामों में बहुत टाइम लग गया मम्मी जी को। चावल बन के तैयार थे, और मुझे ना थोड़े बहुत ये अभी हल्का सा जो कहते हैं ना, थोड़ा कच्चापन नहीं, थोड़े ज़्यादा ही साबुत से थे, तो मुझे ऐसे थोड़े अच्छे नहीं लगे, थोड़े चिपके चिपके होने चाहिए। तो फिर से मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दिया। प्रेशर से जो भी थोड़ा बहुत रह गया होगा वो बन जाएगा। तो अब इनका मैं खाना लगा रही हूँ, क्योंकि मम्मी जी अभी नहा कर नहीं आई हैं, और इन्हें दे देती हूँ खाना मैं। और इस पर डाल दिया ऊपर से घी, दही और सलाद, प्याज और खीरे का। इनका खाना लगा दिया, मैं देने जा रही हूँ। और आर्यन बेचारा इंतज़ार करते करते वो भी टीवी देखते देखते सो गया था, तो नीचे ही लेट गया। देखिए नीचे लेट गया ये। और साइड में परी सो रही थी, कूलर के आगे सुला रखा था नीचे। और इन्हें खाना दे दिया, ही खा रहे हैं। और उसके बाद मम्मी जी की पैकिंग भी करनी थी, तो कपड़े लत्ते जो भी थे मैंने पूछ के सब निकाल लिए थे, जो ले जाने थे उन्हें। और मैं बैग में बस पैक कर दूँगी उनके कपड़े। मम्मी जी नहा धोकर आ चुकी थी, और पैकिंग भी हो चुकी थी, खाना भी खा लिया था, और बस निकल रही थी, क्योंकि जल्दी कर रही थी। सब सारे काम बहुत जल्दी करे हैं, फिर भी लेट हो गया। 7 बजे की ट्रेन से निकलना है मम्मी को मेरठ के लिए। तो क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा धूप था, इस वजह से नहीं गई। तो शाम के ही मतलब निकली है, 7 बजे करीब में 7 वाली ट्रेन में बैठेंगी ये। और यहाँ पे मलाई भी निकल के तैयार हो गई थी, तो मैंने ना रात में ही करा है ये। अब सारा काम हो गया था, तो मैंने सोचा ये रह गया था, क्योंकि ठंडा पानी नहीं था, बर्फ़ नहीं जमा था। तो बस अब इसके बाद शाम को, रात में मतलब मैंने बर्फ़ जमाया, और उसके बाद ये ठीक से निकला है मलाई। तो इसे निकाल लेती हूँ और इकट्ठे कर लूँगी। और जो ये मट्ठा ये यूज़ कर लूँगी कढ़ी वगैरह बनाने के लिए, या फिर पीने के लिए। मट्ठा तो ये खा पी लेते हैं ये। खाना तो बन गया, अब इनका इंतज़ार कर रही हूँ कि आ जाए तो हम साथ में ही खा लेंगे। हालांकि थाली मैंने मतलब एक साथ ही लेकर बैठे हैं खाना, बस इनका वेट कर रही हूँ मैं। और परी उठ गई है ना, परी गुड्डो। तो ये था मेरा सुबह से रात तक का, मतलब अभी करीब 11:30 हो गए हैं, मतलब 11:30 बजे तक का ब्लॉग। और अभी तो पता नहीं परी कब तक सोएगी कब तक नहीं, बहुत टाइम लेने वाली है। हालांकि 2 से 2:30 बज जाते हैं इसे सोने में रात के, है ना परी, है ना। तो आप लोग भी आ जाओ रात के खाने में। भिंडी की सब्ज़ी, करेले की सब्ज़ी, साथ में है मट्ठा और पराठे बनाए मैंने, आप लोग भी आ जाओ। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, गुड नाइट।